प्रिय मित्रों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह यूपी के संत कबीर नगर जिला तहसील खलीलाबाद की है। वहाँ एक बेहद गरीब परिवार रहता है। परिवार में कंचन नाम की 23 साल की लड़की, उसकी माँ, उसके नाना नानी रहते हैं। यह चारों लोग पिछले 15 सालों से एक साथ ही रह रहे थे। कंचन की माँ का अतीत कंचन का पीछा कर रहे थे। दरअसल हुआ यह था, करीब 25 साल पहले कंचन की माँ घर से भागकर शादी की थी। करीब 4 साल तक वह शादी चली। उसके बाद किसी बात को लेकर दोनों अलग हो गए। उस समय कंचन 2 साल की थी। उसके बाद कंचन की माँ ने दूसरी शादी की। वह भी 2 साल से ज़्यादा नहीं टिकी। इस तरह कंचन की माँ ने 4 शादियाँ की, लेकिन 1 साल 2 साल से ज़्यादा कोई शादी नहीं टिकी। अंत में वह अपने मायके माँ बाप के साथ रहने लगती है। उस समय कंचन करीब 8-9 साल की थी। कंचन 7-8 तक पढ़ाई की। उसके बाद गरीबी के कारण पढ़ाई छूट गई। अब कंचन 23 साल की हो गई थी। उसकी शादी को लेकर उसके नाना नानी और माँ काफ़ी चिंता में थे। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी चलती थी। किसी तरह ढूंढ के परिवार वालों ने कंचन का रिश्ता तय किया। लड़के वाले कंचन को देखते ही पसंद कर लिए, क्योंकि कंचन बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आता, लड़के वाले इनकार कर देते, कहते कि हम आपके यहाँ शादी नहीं करेंगे। इसी तरह 3 जगह से शादी टूट जाती है। दरअसल कंचन के गांव के लोग, आसपास के लोग लड़के वालों को यह बता दिया करते थे कि लड़की की माँ कई लोगों के साथ रही है, तो उसकी लड़की कैसी होगी। यह बोलकर लोग कंचन की शादी तोड़वा देते थे। कुछ समय बाद कंचन की 4थी जगह शादी तय होती है। शादी की डेट पड़ जाती है। लड़का कुछ करता नहीं था, बिल्कुल काला और देखने में भी अच्छा नहीं था। कंचन को बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी कंचन शादी के लिए तैयार थी, क्योंकि परिवार को परेशान देखना नहीं चाहती थी। शादी के कुछ ही दिन बचे थे कि लड़के वालों को कंचन की माँ के बारे में पता चलता है। तो लड़के वाले सोचते हैं, अगर दहेज की मांग करेंगे और वो लोग दे नहीं पाएंगे और शादी टूट जाएगी। लड़के वालों ने 1 लाख रुपया और गाड़ी की मांग की। कंचन की माँ बोली, हम गरीब हैं, कहाँ से इतना दे पाएंगे। लड़के वाले शादी से इनकार करने लगे तो कंचन के नाना ने कहा, ठीक है, आप शादी कुछ समय के आगे कर लीजिए, हम इंतजाम कर लेंगे। लड़के वाले मान जाते हैं। कंचन के नाना के पास 4 बकरे थे। उसे बेचकर उन्होंने उसी पैसे से 14-15 छोटे छोटे बकरी के बच्चे लिए और कहा, आगे बकरीद आने वाली है, उस समय इनको बेचकर हम पैसों का इंतजाम करके शादी कर देंगे। करीब 5 महीने का समय बीत जाता है। उन 15 बकरों में से 8 बकरे किसी बीमारी की वजह से मर जाते हैं। अब उनके पास 7 बकरे बचे थे। 2 महीने और बीतता है। बकरे चरने गए थे। उसमें से 3 बकरे कहीं चले जाते हैं या कोई चुरा लेता है। उनका कुछ पता नहीं चलता। अब वह परिवार उसी स्थिति में आ जाता है। कंचन के नाना चिंता में डूबे थे। तभी लड़के वालों का संदेश मिलता है, 1 लाख रुपया शादी के 1 महीने पहले चाहिए। पूरे परिवार के आंखों में आंसू भरे थे। वे लोग यही सोच रहे थे, अब क्या करें। तभी उनके बीच एक ऐसा शख्स आता है कि उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे करूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को 1 लाइक अवश्य कर लीजिए। होता यह है, कंचन के गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा गांव था। उस गांव में करण नाम का एक लड़का, उसके बूढ़े माता पिता और एक बहन थी। बहन की शादी थी। करण को लड़के वालों का फोन आता है, खाने में क्या बनवा रहे हैं। करण बोला, नॉनवेज में चिकन और सब कुछ है। तो लड़के वाले बोले, चिकन नहीं, आप मटन बनवाइए, बारातियों की मांग बकरे की है। करण सुबह हलवाई से बात की तो हलवाई बोला, आप 2 घंटे के अंदर बकरा ले आइए, तभी मैं समय से तैयार कर पाऊंगा। करण के यहाँ एक रिश्तेदार कार से आए थे। उन्हीं को लेकर करण बकरा ढूंढने निकल जाता है। आसपास के गाँव में ढूंढते ढूंढते वह कंचन के गाँव पहुँच जाता है। रास्ते में करण की नज़र उन 4 बकरों पर पड़ी जो कंचन के घर के बाहर बंधे थे। करण बकरों के पास जाता है और आवाज देता है। कंचन घर से बाहर आती है। करण कहता है, यह 4 बकरे आप मुझे दे दीजिए, आप जितना पैसा बोलिए आपको दे देता हूँ।
कंचन बोली, मैं मालिक नहीं हूँ, अभी घर में कोई नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकती। करण रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, देखिए आज मेरी बहन की शादी है और उनकी मांग खाने में बकरों की है। अगर आप इनकार करेंगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी। मैं 2 घंटे से घूम रहा हूँ। कुछ सोचकर कहती है, अगर ऐसी बात है तो आप इनको ले जाइए, आप अपना काम करिए, पैसा बाद में आकर दे दीजिएगा। यह सुनकर करण कंचन की तरफ कुछ देर देखता है, उसके बाद बकरों को गाड़ी में चढ़ाने लगता है। तभी कंचन की माँ और नाना नानी आ जाते हैं और पूछते हैं, यह क्या कर रहे हो? करण अपनी बात बताता है तो वह लोग भी बकरे के पीछे की कहानी बताते हैं। सबकी आंखों में आंसू थे। करण कहता है, आपकी लड़की इतनी सुंदर है, कोई भी शादी को तैयार हो जाएगा। करण कहता, आप लोग चिंता मत करिए, आज मेरी बहन की शादी है, आप सभी लोगों को मेरे यहाँ आना है और वहीं एक लड़का आने वाला है। लड़के को आप लोग पसंद कर लो, बिना पैसे की शादी करवा दूंगा। करण बोला, अगर आप लोग अभी तैयार हो सकते हैं तो मेरे साथ ही चलिए। कंचन की माँ बोली, नहीं बेटा, आप जाओ, अपना काम देखो, हम लोग शाम को जरूर आएंगे। फिर करण ने पूछा, कितने पैसे दूं बकरों का? कंचन की माँ बोली, आप सिर्फ 20,000 दे दो। करण बोला, मैं सुबह से कई लोगों के पास गया, 10,000 बकरे का लोग 25,000 मांग रहे थे और यह भी बोले कि आपकी इज्जत के लिए हम अपना नुकसान क्यों करें, और आप चारों का सिर्फ 20,000 मांग रही हैं। करण के जाने के बाद कंचन और उसकी माँ मार्केट जाती हैं और अपने लिए कपड़े लेती हैं और शादी में देने के लिए साड़ी लेती हैं। शाम को अच्छे से तैयार होकर कंचन और उसकी माँ करण के घर पहुंच जाती हैं। करण उन लोगों को बैठाता है, पानी पिलाता है, कुछ देर उनके साथ बैठता है, फिर कहता है, आप लोग नाश्ता कीजिए, स्टॉल लगा है, मैं फिर मिलता हूँ। कंचन और उसकी माँ चाट के स्टॉल पर जाती हैं, खाती पीती हैं। कुछ देर बाद कंचन एक प्लेट चाट लेकर करण के पास जाती है और कहती है, आप भी खा लीजिए, अभी तक कुछ खाए नहीं होंगे। करण बोला, काम से फुर्सत नहीं मिल पा रही है कि कुछ खाऊं। कंचन करण को कुर्सी पर बैठाती है, आप खाइए, मैं पानी लाती हूँ, बारात लग जाएगी तो और समय नहीं मिलेगा। कंचन पानी का गिलास लाती है। थोड़ी देर बाद करण को किसी काम से कोई बुला लेता है। कंचन भी जी जान से काम में लगी थी। बीच बीच में कभी पानी तो कभी कुछ खाने की चीज करण को ले जाकर दिया करती थी। जयमाल होता है, सभी लोग स्टेज जाते हैं। करण कंचन उसकी माँ को अपने साथ स्टेज पर ले जाता है, साथ में फोटो खिंचाता है। उसके बाद शादी मंडप में बैठती है। सभी रिश्तेदार करण के यहाँ जानने के लिए परेशान थे कि यह ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई प्यारी सी लड़की आखिर है कौन, जो बिल्कुल घर के सदस्यों की तरह काम कर रही है। रात के करीब 12 बज रहे थे। कंचन एक प्लेट में खाना लगाती है और करण का हाथ पकड़कर एक कुर्सी पर बैठाकर कहती है, आप खाना खा लीजिए। करण कहता है, तुमने खाना खा लिया? कंचन कहती है, अभी नहीं। करण कहता है, एक प्लेट और लगा लाओ, साथ में खाते हैं। कंचन खाना लेने जाती है। जब लेकर आती है तो करण वहाँ नहीं था, किसी काम से किसी ने बुला लिया था। आधे घंटे तक कंचन वहीं इंतजार करती है। जब करण आया तो बताया, पंडित जी मंडप में बुला लिए थे। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। शादी बहुत अच्छे से संपन्न होती है। कंचन सुबह उठकर साफ सफाई करती है, सभी सामानों को समेटती है और नहाकर तैयार हो जाती है। उसके बाद करण की बहन की विदाई होती है। सभी रिश्तेदार धीरे धीरे चले जाते हैं। कंचन की माँ परेशान थी। वह सोच रही थी, जिस काम के लिए वह आई हैं, अभी तक करण ने लड़का नहीं दिखाया। वह करण के पास जाती हैं और कहती हैं, बाबू, वह लड़का शादी में नहीं आया क्या, जिसको दिखाने के लिए बोले थे? करण कहता है, आंटी, मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, मेरी तरफ से कोई घर में बात करने वाला भी नहीं है। माँ बाप काफी बूढ़े हो गए हैं। एक बहन थी, उसकी भी शादी हो गई। आंटी, वह लड़का मैं ही हूँ। अगर आप बुरा ना मानो तो कंचन से मैं शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही कंचन की माँ के आंखों में आंसू भर जाते हैं। बगल में कंचन भी बैठी थी। वह सिसकियाँ लेकर रोने लगती है और अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लेती है ताकि रोता हुआ कोई देख ना ले।
कंचन की माँ कहती हैं, आपका बहुत उपकार है हम पर। करण मिठाई और पानी मंगवाता है और कंचन से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कंचन आंखों आंखों में हाँ कर देती है। करण के रिश्तेदार जब यह बात सुनते हैं तो कहते हैं, इससे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। जहाँ सभी लड़कियां अपने फैशन में चूर थी, वहीं कंचन अनजान होते हुए जिम्मेदारी के साथ सभी काम कर रही थी। मित्रों, करण मुंबई में अच्छे पैसे कमाता था। 2023 मार्च में करण और कंचन की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश थे। उन लोगों की गर्दन शर्म से झुक जाती है जो बार बार कंचन की शादी काट देते थे। धन्यवाद।